नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। संसद के विशेष सत्र के दौरान पुरानी संसद में अपने आखिरी भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने पुराने संसद भवन को विदा देते हुए देश के भविष्य का जिक्र करते हुए कहा कि इस सदन ने देश को आगे बढ़ाने वाले फैसले किए। उन्होंने अपने भाषण में पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव का भी जिक्र किया। इससे पहले पीएम मोदी ने संसद बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सत्र छोटा है मगर समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का ये सत्र है। पीएम मोदी ने कहा कि नई संसद में सबके विश्वास को लेकर जाने का समय है। उन्होंने कहा कि जो नया विश्वास पाया है उसको लेकर जाने का समय है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार है, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ गई। नेहरू के योगदान का गौरवगान इस सदन में होता है तो कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन नहीं करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़कर नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसका आज देश को परिणाम मिल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को इसी सदन ने देखा। सर्व शिक्षा अभियान, आदिवासी कार्यालय मंत्रालय, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया। परमाणु परीक्षण भारत की ताकत का परिचायक बन गया। इसी सदन में मनमोहन सिंह की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा। इस दौरान पीएम मोदी ने पत्रकारों के कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने उन पत्रकारों को याद किया जिन्होंने पूरा जीवन पत्रकार काल में संसद के काम को ही रिपोर्ट किया है, जिन्होंने संसद की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई, जिन्होंने संसद को कवर किया है। उनके काम को कोई नहीं भूल सकता। पीएम मोदी ने कहा कि इन पत्रकारों को खबरों के लिए नहीं बल्कि भारत की विकास यात्रा को समझने के लिए जानना जरूरी है। एक प्रकार से जैसी ताकत यहाँ की दीवारों को रही है वैसा ही दर्पण उनके कलम में रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे मेरे लिए ये सदन छोड़ना भावुक है, उसी तरह से उन पत्रकारों के लिए भी वैसा ही भावुक पल होगा। पीएम मोदी ने देश को आगे बढ़ाने में देश के पहले पीएम पंडित नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह ने इस सदन का नेतृत्व किया और सदन के माध्यम से देश को एक दिशा दी है। देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का अवसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया चंद्रशेखर आडवाणी ने न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे देश सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं के समृद्ध करने में, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को ताकत देने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन में इंद्रजीत गुप्ता थे और 43 साल तक वो सदन में रहे। बता दें कि उस वक्त सबकी आंखों में पानी आ गया जब पीएम मोदी इस संसद में पहली बार कदम रखने का जिक्र किया। उन्होंने उन पलों को याद करते हुए बताया कि जब वह पहली बार इस संसद के सदस्य बने तो उन्होंने सहज रूप से इस संसद की सीढ़ी पर शीश झुकाकर नमन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो पल उनके लिए भावनाओं से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय वह कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत के सामान्य मनुष्य की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक बच्चा इस देश का पीएम बनेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने G20 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता किसी व्यक्ति विशेष की सफलता नहीं है, ये भारत की सफलता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत G20 का अध्यक्ष रहा हो, अफ्रीकी यूनियन इसका सदस्य बना। कितनी बड़ी अपेक्षा और आशा पूरी करने का काम भारत के हाथ में आया। भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है। इस बार भी यही था। पीएम मोदी ने कहा कि हम भले ही नए भवन में जाएंगे, लेकिन ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। पीएम ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इस सदन के माध्यम से हम इस देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं।
पीएम मोदी ने कहा कि 75 साल की उपलब्धियों को याद करने और नई संसद में जाने से पहले उन प्रेरक घड़ियों को स्मरण करके आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा, हम इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान होता था। आजादी के बाद इसे संसद भवन में पहचान मिली। ये सही है कि इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि इस भवन के निर्माण में परिश्रम और पैसे भी मेरे देश के लोगों का लगा था। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने